मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में जन्म कुंडली में। देखिए कि आपका तीसरे भाव के स्वामी, आपके कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी किस भाव में विराजमान है। तीसरे भाव के स्वामी स्वराशि होकर अपने ही भाव में है, यानी कि तीसरे भाव में ही है, या फिर तीसरे भाव का स्वामी अन्य किसी भाव में जाकर बैठे हुए हैं। तो जिस भाव में बैठे हैं उनका संपूर्ण फलादेश विवरण में आज करूंगा, सरल और सटीक विधि से। मित्रों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तीसरे यानी तृतीयश का 12 भावों में संपूर्ण फलादेश। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर मेष लग्न की कुंडली है किसी की, तो आप सूत्र जानेंगे, उसके बाद स्वयं अप्लाई करके आप देख सकते हैं। मेष लग्न की कुंडली में तृतीयश कौन बनता है, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3। तीसरे भाव का स्वामी कौन हुआ? बुध ग्रह। यहाँ का स्वामी यानी तृतीयश आपका कौन बना? बुध ग्रह बना। मित्रों, यहाँ आपको लिख के समझा भी देता हूँ। तृतीयश बराबर बुध, ठीक है। बुध 3 नंबर और 6 नंबर का स्वामी कौन है? बुध है। और 2 नंबर और 7 नंबर का स्वामी कौन है? शुक्र है। 9 और 12 नंबर का स्वामी कौन हुआ? गुरु हुआ। 10 नंबर और 11 नंबर का स्वामी कौन हुआ? शनि हुआ। 1 नंबर और 8 नंबर का स्वामी कौन हुआ? मंगल हुआ। और 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा हुआ। 5 नंबर का स्वामी सूर्य हुआ। तो आप राशियों को यहां समझ सकते हैं। मित्रों, अब हम फलादेश करेंगे एक एक का कि अगर तीसरे भाव का स्वामी, तो तीसरे भाव का स्वामी यहाँ कौन है? बुध ग्रह है। अब बुध ग्रह अगर लगन में जाके आपके बैठ जाता है, यानी तृतीय आपका लग्न यानी प्रथम भाव में चला जाएगा, तो बुध के यहाँ बैठने पर क्या फल होगा? अगर आपका बुध मित्रों प्रथम भाव में बैठ जाता है, जो तीसरे घर का स्वामी है, तो वो आपको साहस, आत्मविश्वास और नए नए कार्य या उद्यम यानी व्यापार जिसको बोलते हैं, नए नए कार्य व्यापार की प्रबल इच्छा आपके अंदर जो है जगाएगा, और साथ ही वह अपने प्रयासों से जीवन में सफलता भी प्राप्त करवाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल स्वप्न ही दिखाए, स्वप्न देखोगे तो पूरा करने का जो है अधिकार भी आपको प्राप्त है, क्योंकि आपका जो तृतीय से आपके सिर के भाव में, मस्तिष्क के भाव में जाकर विराजमान हो गया। इसी प्रकार आपका तृतीय अगर दूसरे घर में आके बैठ जाता है तो उसका क्या फल होगा? तृतीय तीसरे घर का स्वामी अगर दूसरे घर में जाता है मित्रों, दूसरे घर में ट्रांसफर होता है, तो उसका फल होगा कि जातक को धन, परिवार और वाणी के साथ साथ साहस में वृद्धि नजर आएगी, और इनके साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। मित्रों, अलगाव नहीं महसूस करेगा अपने आप को, और इनमें सफलता भी वो प्राप्त करेगा। चाहे वो आर्थिक स्थिति की बात करें, पारिवारिक स्थिति की बात करें, समन्वय की बात करें, स्वभाव की बात करें, वाणी की बात करें, उसमें क्या है? पराक्रम दिखेगा, उसका मनोबल बढ़ा चढ़ा दिखेगा और लाभ भी कमाएगा। अगर तृतीय यानी तीसरे घर का स्वामी अपने ही भाव में बैठा हुआ है, तो उसका क्या फल होने वाला है? तीसरे भाव में अगर बैठा है तो व्यक्ति पराक्रमी, साहसी और स्वतंत्र विचारधारा वाला होता है। उसके भाई बहनों से भी अच्छा संबंध वो रखता है, और साथ साथ मित्र, दोस्त, यारों से संबंध अच्छा रखता है। यात्रा का आनंद बहुत ज़्यादा वो लेता है, अगर तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में ही बैठा है। मित्रों, तीसरे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में आकर बैठता है, यानी तृतीय यहाँ पर कौन है? बुध। अगर चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाता है तो उसका फल ये होगा मित्रों, घर परिवार में व्यक्ति को जुड़ाव महसूस होगा और सुख प्राप्त होगा, और विशेषकर माता के द्वारा उसको संपन्नता, सुख प्राप्त होगा, और खुद भी सुखी रहेगा। भूमि भवन वाहन जो करेगा वो क्या करेगा? बहुत ही अच्छा सार्थक बनवाता है, चमकीला मकान बनवाता है, चटक मकान बनवाता है, रईसी पालन करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, और किसी से डरता भी नहीं है और कमजोरी देखता भी नहीं है कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपए कम है तो वो कर्ज लेगा, मंजूर है, लेकिन यहाँ पर पराक्रम के साथ सुख भोगेगा वो। अगर यही तृतीय आपका पंचम भाव में आकर चला जाता है, बैठ जाता है, तो उसका क्या फल होगा? तृतीय का पंचम भाव में आकर बैठने पर संतान, बुद्धि और विद्या, ये तीनों का ये कारक है पंचम भाव, ये तो बड़ा चढ़ा रहेगा, उसको लाभ मिलेगा, लेकिन उसके पास रचनात्मकता और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का जो गुण है, साहस है, अंदर मनोबल है, वो बड़ा चढ़ा रहेगा। बहुत उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क बनवाएगा, और वो समाज में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय
अपनी उपलब्धि के साथ बनता है अगर तृतीयेश आपका पंचम भाव में जाके बैठता है मित्रों। तो तृतीयेश छठे भाव में अगर बैठ जाएगा तब क्या होगा, क्योंकि छठा भाव त्रिखड़ाय में आता है, खराब है, पहले से बाधकेश का स्वामी है वो, और छठे भाव त्रिखड़ाय में आकर बैठेगा तब क्या होगा उसका लाभ कि व्यक्ति को अपने प्रयासों और संकल्पों में मेहनत और संघर्ष का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अंततः उसको सफलता मिल ही जाएगी। मेहनत करना, संघर्ष करवाएगा, लेकिन सफलता अंततः आपको मिलेगी और शत्रु पराजित होंगे। लेकिन शुरुआत में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, शत्रुओं से पीड़ा होगी, रोग से पीड़ा होगा, कर्ज भी लेना पड़ सकता है, लेकिन लास्ट में सफलता आपको मिलके चली जाएगी। इसके पीछे कारण क्या है सफलता लास्ट में, क्योंकि ये दोनों का स्वामी एक ही है। यहाँ आप देख सकते हैं 3-6 का स्वामी बुध ग्रह बनता है, तो यहाँ पर लास्ट में सफलता आपको दे ही देगा। अब तीसरे भाव का स्वामी अगर आपका सप्तम भाव में आकर बैठ जाता है, यानी बुध आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाता है, तब उसका क्या फल होगा मित्रों कि व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई आप लक्ष्य रखते हैं या फिर साझेदारी में कोई कार्य करते हैं तो उसमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है आपको। संतुलन अगर आपके पास है तो कहते हैं कि यहाँ पर 100% लाभ करवाने का काम करेगा आपको। ठीक है। तीसरे घर का स्वामी क्या होता है, बड़ा घमंडी टाइप में थोड़ा सा होता है, तो वो ससुराल से संपत्ति अगर उससे प्राप्त भी हो भी रही है तो वो लेने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको घर जमाई बनना कुत्ते के बराबर लगता है, ऐसा गुण होता है उसके पास। तो कुल मिला के सप्तम भाव में संतुलन केवल उसके पास अगर है तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको व्यापार के माध्यम से हो सकता है मित्रों। तीसरे घर का स्वामी अगर अष्टम भाव में चला जाए तब क्या होगा, क्या फल होने वाला है, यहाँ पर आपको कोई बड़ा रोग हो सकता है, अचानक धन हानि के योग बनते हैं, यहाँ एक्सीडेंट दुर्घटना आदि का योग बनेगा आपके द्वारा, और आपकी मानसिक अशांति छिन्न भिन्न हो सकती है मित्रों, स्वास्थ्य की समस्या रह सकती है। तो अष्टम भाव में तीसरे घर का स्वामी आने पर फल खराब होना है। तीसरे घर का स्वामी अगर नवम भाव में आता है, अगर बुध आपका नवम भाव में आकर बैठ जाएगा तब क्या होगा उसका फल, नवम भाव में बैठने पर व्यक्ति को भाग्यशाली और प्रसिद्ध बना सकता है। ठीक है। तीसरे घर का स्वामी अगर यहाँ बैठता है नवम भाव में तो भाग्यशाली और प्रसिद्धि उसको देगा, भाग्यशाली के साथ साथ प्रसिद्ध भी बनाएगा, साथ ही धार्मिक और दान पुण्य की रुचि उसके अंदर रहती है, प्रबल इच्छा होती है, तो वो गरीबों का कल्याण, गरीब कल्याण योजना में भाग लेगा, वो कर्तव्यनिष्ठ होगा, ऐसा व्यक्ति कर्तव्यों का भी पालन करेगा मित्रों। अगर तृतीय से आपका दसम भाव में आके बैठता है तो उसका क्या फल होगा, दसम भाव में बैठने पर पराक्रम साहस के स्वामी अगर दसम भाव में आए तो दसम भाव कर्म का है, कैरियर का भाव माना जाता है। कई तरह के कार्य करके व्यक्ति अपना इनकम और आर्थिक स्थिति को सुधार करेगा। संबंधों की बात करें तो पिता, पैतृक और दादा परंपराओं से जुड़ा, दादा परदादा परंपराओं से जुड़ा, वहाँ पर उसको सपोर्ट भी मिलेगा, जैक भी मिलेगा और सफलता के ऊपर सफलता पाएगा, यानी कई तरह के इनकम करने का रास्ता ये व्यक्ति खोलेगा। अगर आपका तृतीय 11वें घर में जाके बैठता है तो उसका फल क्या होगा, 11वें घर में बैठने पर तृतीय तीसरे घर का स्वामी अगर 11वें घर में जाते हैं, ज्योतिष के अनुसार यानी पराक्रम का भाव माना जाता है तीसरा, और साहस का भाव माना जाता है, साथ साथ संबंधों को, छोटी छोटी इच्छाओं का भाव भी माना जाता है। तो जब ये 11वें घर में जाएगा तो वैदिक ज्योतिष कहता है कि लाभ और सुख दोनों एक साथ उसको प्राप्त होते हैं, खासकर धन और सफलता, इच्छाओं की पूर्ति उसको छोटी इच्छाओं ने जागृत हुआ, बड़ी इच्छाओं में तब्दील हो गया, यानी यहाँ से इच्छा जागृत हुई, यहाँ पूर्ति होने का काम बनेगा और लाभ आपको मिलेगा। करना आपको ये है कि यहाँ स्त्रियों का सेवा, स्त्रियों का लाभ, स्त्रियों की कृपा, स्त्रियों का सम्मान आपको बना के रखना है। यही भाव सप्तम भाव में भी है। संतुलन की बात मैं कर रहा हूँ, मर्यादा की बात मैं कर रहा हूँ, धैर्य की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपका तृतीय जो है 12वें घर में जाके बैठता है तो उसका फल क्या होगा, तीसरे घर का स्वामी जब 12वें घर में जाके बैठ गया तो व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक रुचि बढ़ जाती है अंदर। ठीक है। और तीर्थ यात्रा वगैरह यानी तीर्थ स्थलों पर यात्रा वगैरह करता है, थोड़ा एकांतिक प्रिय बन जाता है व्यक्ति, और उसको गुप्त ज्ञान लेने की इच्छा होती है, झुकाव भी उसके तरफ ही बढ़ता है उसका। साथ ही खर्च का चूंकि भाव ही है तो धन व्यय और कहीं ना कहीं गुप्त शत्रुओं से उसको कुछ हानि या चुनौतियां झेलना पड़ सकता है, संघर्ष होता है, कोई लफड़ा लड़ाई जीवन में हो सकता है मित्रों। तो इसलिए तीसरे घर का स्वामी 12वें घर में गया तो आपका ये फल रहा। आपका तृतीय जो है कहाँ बैठा हुआ है उसको आप देखिए, किस भाव में बैठा उसको आप देखिए, और चूंकि 12वें भाव में उन्हें विश्लेषण किया तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जोड़ दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से मित्रों जरूर पहुंचे। जय सिया राम।